हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी का जो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह वीडियो जो संबंधित होगा वह होगा बीपीएससी ट्री जो 3.0 यानी तीसरे चरण की जो बिहार शिक्षक भर्ती होनी है उस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक केस के मामले में स्टे लगा दिया गया था और स्टे के बाद परीक्षा इत्यादि पर असमंजस की स्थिति बन गई थी कि अब बहाली रुक गई तो परीक्षा होगी नहीं होगी और आखिर बीपीएससी ट्री 3.0 की बहाली कब होगी और इसमें क्या होगा, इन सब को लेके सभी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच में अब बिहार सरकार ने एक अपना इसमें मार्ग अपना लिया है और इसका हल निकालते हुए बीपीएससी ने एक पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद बीपीएससी ट्री 3.0 पर जो संकट के बादल आ गए थे और प्रक्रिया पूरी बहाली की रुक गई हुई थी वह कैसे ख़त्म हो जाने वाली है उसको हम लोग समझने वाले हैं और ऑफिशियल पत्र को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग यह समझने का कोशिश करेंगे कि इस पत्र के मायने क्या हैं और जिन लोगों ने केस किया था, जिनके केस में यह जजमेंट आया था, उन पर क्या असर पड़ेगा और बाकी अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, उन सभी बिंदुओं को हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी बीपीएससी ट्री से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यह जो पत्र जारी किया गया है यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सचिव बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के केस में जो फैसला 29 मई को आया था उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव ने सचिव बीपीएससी को यह पत्र लिखा है और पत्र में जिक्र किया है कि महाशय उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो 2270 CWJC में संदीप कुमार झा एवं बिहार सरकार के खिलाफ जो यह केस था, इसमें जो फैसला आया है उस फैसले का यहाँ पर अंश लिखा गया है और इस फैसले के अंश के बारे में यदि आप डिटेल में पढ़ना समझना चाहते हैं तो अलग से मैंने जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया था बीपीएससी ट्री के संबंध में गेस्ट टीचरों के केस में, उसको मैंने हिंदी में पूर्णतः स्पष्ट रूप से समझाते हुए वीडियो लाया था। इसके पूर्व में यदि वह अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और विद्यालय अध्यापक बीपीएससी सेक्शन में वह वीडियो उपलब्ध है, वहाँ देख लेंगे और पूरे इस केस के फैसले को आप हिंदी अनुवाद में देख समझ सकते हैं। तो यह जो केस था जिसमें गेस्ट टीचर जो बहाल थे, जिनको बीपीएससी बहाली जब होने लगी तो हटा दिया गया और उनको बहाली में किसी प्रकार का वेटेज नहीं मिला, तो उन लोगों ने केस किया था कि जब इसी बीपीएससी ट्री 2.0 में जो अति पिछड़ा विभाग के जो विद्यालय हैं तो उन कल्याण विभाग के विद्यालयों में जब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर हैं उनको वेटेज दिया जा रहा है तो शिक्षा विभाग में हम गेस्ट टीचरों को वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसी को आधार बनाकर इन्होंने केस किया था, जिसमें यह फैसला दिया गया और फैसले में कहा गया था कि इनको प्रति वर्ष 5 अंक वेटेज दीजिए और अधिकतम 25 अंक, यदि 5 वर्ष किए हैं तो अधिकतम 25 अंक इनको वेटेज देना है। तो कोर्ट ने यह कहा था और कोर्ट ने यह भी कहा था कि 30 दिनों के अंदर में आप निर्णय लीजिए, तब तक बीपीएससी तीसरे चरण की बहाली पर स्टे रहेगा। अब स्टे लगने का मतलब हो गया कि बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी और परीक्षा जो है जून में 20-21 जून से संभावित थी और बीपीएससी ने अपना एम रखा था कि 20-21 जून से परीक्षा 3-4-5 दिनों में समाप्त करके और 15 जुलाई तक रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इसी बीच जब हाई कोर्ट के द्वारा इस बहाली पर स्टे लग गया तब शिक्षा विभाग ने 30 दिनों का जो समय कोर्ट ने दिया था इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है बीपीएससी को कि आप इस पर कार्रवाई करें और 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बिहार सरकार
इस आदेश के विरुद्ध एलपीए दायर करने का निर्णय ली है। यानी अब बिहार सरकार एलपीए में जाएगी। एलपीए का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, सरकार या संस्थान किसी के भी खिलाफ जो आदेश आता है, यदि उसके पक्ष में न्याय निर्णय नहीं आता है तो उसके पास यह राइट होता है कि वह दूसरे बेंच में अपील दायर कर सकता है। वहीं अब बिहार सरकार इस केस में जो बिहार सरकार के खिलाफ फैसला आया है और गेस्ट टीचरों के पक्ष में फैसला आया है, तो सरकार अब उसके खिलाफ दूसरे बेंच में जाएगी। अब दूसरे बेंच में जाएगी तो उसका क्या असर होगा, तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि जो भी अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है यानी बीपीएससी ट्री की अर्हता रखते हैं, यानी बाकी योग्यता यदि रखते हैं, तो उनको प्रति वर्ष सेवा के हिसाब से विज्ञापन संख्या 22/2024 में यानी बीपीएससी ट्री 3.0 में उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक, यानी 5 वर्ष तक कोई किया है या उससे अधिक तो अधिकतम 25 अंक और 1 वर्ष के लिए 5 अंक के हिसाब से वेटेज दीजिए। लेकिन यह भी कहा गया है कि आप इसके लिए एक विज्ञप्ति निकालिए कि जो भी बीपीएससी ट्री 3.0 में गेस्ट टीचर फॉर्म भरे हैं उनको 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। परंतु सरकार इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के पुनः एलपीए जो दायर कर रही है, उस एलपीए का जो भी फलाफल आएगा, उससे जो भी रिजल्ट आएगा, कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आएगा, वह बीपीएससी ट्री 3.0 के रिजल्ट पर उसका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार बहाली प्रक्रिया रुके नहीं, चूँकि हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर 30 दिनों का समय दिया है, तो बीपीएससी ट्री 3.0 की बहाली रुके नहीं, इसके लिए सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को मान लिया अभी के लिए कि हम 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से और अधिकतम 25 अंक देंगे। लेकिन हम एलपीए में जा रहे हैं, यदि एलपीए में जो भी रिजल्ट आएगा, कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आएगा, वह इस बीपीएससी ट्री 3.0 में जो गेस्ट टीचर शामिल हैं उन पर यह प्रभावित होगा। यानी यदि सरकार जीत जाती है एलपीए में और गेस्ट टीचर हार जाते हैं तो उनको वेटेज नहीं मिलेगा रिजल्ट में, और यदि सरकार फिर से दूसरे बेंच में हार जाती है और गेस्ट टीचर ही जीत जाते हैं तो उनको वेटेज दिया जाएगा। तब तक बहाली की प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी सुखद बात इसमें एक यही है कि इस कोर्ट के स्टे का चलते अब तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है, वह तीसरे चरण की अब शिक्षक भर्ती रुकेगी नहीं, अब यह बहाली की प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। इसी बीच सरकार एलपीए में अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जीतती है या पुनः गेस्ट टीचर जीतते हैं। सरकार जीतती है तो उनको वेटेज नहीं मिलेगा और बहाली फाइनल हो जाएगी, और यदि सरकार हार जाती है, गेस्ट टीचर फिर से जीतते हैं, तो उनको प्रतिवर्ष 5 अंक के हिसाब से और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी बहाली अब रुकने नहीं जा रही है। अब बीपीएससी का जो एम है जून लास्ट में परीक्षा लेना और 15 जुलाई के लगभग जो उसने एम रखा है कि रिजल्ट देना, यह बीपीएससी अब चाहेगी तो अपने समय पर कार्य कर लेगी। आगे बीपीएससी के द्वारा जैसे ही परीक्षा के संबंधित जो भी अपडेट आएंगे उन सभी को लेकर के आपके लिए आऊँगा, और बीपीएससी ट्री, शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार के एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी शिक्षा जगत की हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।